दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ थर्ड पार्टी लोन सेटलमेंट के लिए जो आपको शायद ऐड करके कांटेक्ट करके कह रही हैं कि भैया हम आपका लोन सेटल करा देंगे, आपको जहां से आपने लोन लिया है उनको कोई ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। उनके बारे में आज मैं आपको चेतावनी देने के लिए आया हूं। दोस्तों मैंने देखा कि कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो अपने आप को कहते हैं कि भैया आपका जो लोन है, जो डेट है, हम उसके लिए एक सेटलमेंट एजेंसीज हैं और वो ऐसे दिखाती हैं कि हम थर्ड पार्टी हैं, मीडिएटर हैं आपके और जो आपके बैंक हैं या एनबीएफसीज हैं जो यानी लेंडर हैं उनके बीच के हम मीडिएटर हैं, मीडिएशन करेंगे और आपका लोन बहुत ही बढ़िया टर्म्स पर हम सेटलमेंट करा देंगे। वो जो कस्टमर्स हैं दोस्तों जिन्होंने लोन लिया है पहले से ही वो कुछ परेशान हैं, वो इनके झांसे में आ जाते हैं फॉल्स एश्योरेंस के बारे में। और ये झांसा या फॉल्स एश्योरेंस जो देते हैं वो भी ऐसे देते हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि देखिए आपकी जो ईएमआई का बर्डन है हम उसको खत्म करा देंगे, बहुत ही ज्यादा वेवर के साथ हम आपका सेटलमेंट करा देंगे। वो कहते हैं कि अब आपके पास जो आपका बैंक है या एनबीएफसी है वहां से इंस्टॉलमेंट के लिए भैया कोई भी कॉल, कोई भी फोन, कोई भी मेल, कोई भी मैसेज नहीं आएगा और कोई आपको फॉलो अप नहीं करेगा। वो ये भी कहते हैं कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखी है ना लोन लेने के अगेंस्ट में, तो हम उसको भी बचवा देंगे, ये बैंक या एनबीएफसी उसको भी छू नहीं पाएंगी। वो ये भी कहते हैं कि आपने अगर डिले किया पेमेंट में तो भैया पेनल्टी भी आपको देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कैसे करते हैं दोस्तों? ये लोग अपने जो सोशल मीडिया चैनल होते हैं ना इनके, यानी ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन पर कुछ पोस्ट कर देते हैं और इन्होंने अपने वेब पेज भी बना रखे हैं, वहां पर भी ये डालते रहते हैं। इसका जो तरीका है वो यही है कि जब भी कोई जो थर्ड पार्टी है वो यहां पर जाकर इनको कांटेक्ट करती है, या ये अपने इन्होंने जो कंटेंट डाल रखे हैं अपने सोशल मीडिया या वेबसाइट पर, तो वो उन लोगों को कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करके उनको मिस रिप्रेजेंट करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और इन इनोसेंट कस्टमर्स को अपनी ट्रैप में लेकर फंसा लेते हैं। दोस्तों कई बार तो ये जो एजेंसी है यहां तक कहते हैं कि भैया हमारा टाई अप है एनबीएफसीज के साथ में, और जैसे बजाज हो गया या और एनबीएफसीज हो गई, वो कहते हैं कि भैया उनके साथ हमारा टाई अप है, बस हम आपके ये सब काम करा देंगे। और ये जो इनोसेंट कस्टमर है दोस्तों वो कई बार फंस जाते हैं। फिर वो कहते हैं अपने कस्टमर्स को अब आप एक काम करो जी कि आप यहां रजिस्टर कर लीजिएगा और कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे दीजिए। वो क्या मांगते हैं दोस्तों? वो कहते हैं कि भैया बताओ जो डेट है, जो लोन है, कितना है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, कितने लोन आपके चल रहे हैं, पिछले 6 महीने में आपकी कितनी ईएमआई जो है वो मिस हो गई या आपने पे नहीं की। वो ये भी पूछते हैं कि भैया कोई आपको रिकवरी एजेंट जो है वो हैरेस कर रहा है क्या। वो आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में भी और न जाने क्या क्या चीजें पूछते हैं। फिर दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन आपसे यानी कस्टमर से जिन्होंने लोन लिया है उनसे लेने के बाद वो उनको एश्योरेंस दे देते हैं कि बस अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ हम देख लेंगे, आपके बैंक एनबीएफसी से हम बात करेंगे, आप भैया अब स्ट्रेस मत लो, भैया आप तो सो जाओ, पिक्चर देखो, खाना खाओ, डिनर करो, घूमने जाओ, अब आपके बिहाफ पे हम सब कुछ कर लेंगे। और वो कन्विंस कर लेते हैं इन बेचारे भोले भाले बोरोवर को कि भैया हमारे साथ एक एग्रीमेंट भी कर लीजिएगा। ऐसे एश्योरेंस सुनकर दोस्तों कोई भी शायद इनके झांसे में आ जाएगा और वो कहते हैं कि भैया चलो आराम से घर पे जाके सोते हैं, अब तो हमें कोई भी ईएमआई देने की जरूरत नहीं है, हमारी सारी समस्या तो खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों असली समस्या अब शुरू होती है, क्योंकि ये जो है बिगेस्ट मिस्टेक है अगर आप ऐसे किसी थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं। क्योंकि दोस्तों लोन लिया है आपने बैंक या एनबीएफसी से, अगर आप कोई सेटलमेंट भी करना चाहते हैं तो दोस्तों जाइए अपने बैंक में, एनबीएफसी में, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पास जाइए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए। अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो करिए। ये मैं आपको जरूर बता दूं कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो उससे खराब हो जाएगी, आगे लोन मिलना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी मजबूरी है तो आप जाइए और सीधे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही अपनी समस्या बताकर कुछ समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ये याद रखिए कि आपने जब लोन लिया था ना तो एक एग्रीमेंट साइन किया था आपने,
और उस एग्रीमेंट में एक ये भी कंडीशन होती है बड़ी स्पेसिफिक सी कि आप अपना लोन किसी को असाइन नहीं कर सकते। यानी ये नहीं कि भैया मैंने लोन लिया, अब मैं कह दूं कि भैया राम ने लोन लिया, वो कहते भैया ये लोन श्याम देगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप अपना लोन असाइन नहीं कर सकते। आपने लोन लिया है तो आपको ही उसको वापस करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे जो बोरोवर हैं वो बेचारे परेशानी में होते हैं, वो इस झांसे में, इस झूठे कमिटमेंट में फंस जाते हैं। और वो दोस्तों ये जो एजेंसीज है ना, ये एक चीज और बोलती हैं, वो कहते हैं कि भैया आप ना 2 ईएमआई तो आप देना ही मत बिल्कुल। ये जो 2 ईएमआई का पैसा है ना, ये आप मुझे फीस के रूप में दे दो और वहां 2 ईएमआई आप मत दो, बस अब आप तो चैन से सो जाओ। और जब दोस्तों ये जो लेंडर हैं, चाहे वो एनबीएफसी है या बैंक है, जब वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं इन कस्टमर्स को, तो वो क्या करते हैं, बताते हैं कि साहब देखिए लोन आपने लिया है, ईएमआई आपको ही पे करनी पड़ेगी। ये कहते हैं नहीं नहीं हमारी बात हो गई भैया, आपके जो एजेंट है ना उनसे हमारी बात हो गई, अब हमें कुछ देने जाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों हमने ये भी देखा है कि मना कर देते हैं ये कस्टमर्स पे करने से कि भैया उससे बात करो, मेरा जो एजेंट है, जो आपका एजेंट है उससे बात करो। वो एनबीएफसी समझाती हैं भैया हमने ऐसे किसी एजेंट को अपॉइंट नहीं किया। लेकिन फिर भी जब ये लेंडर्स कॉल करते हैं तो ये जो बोरोवर हैं दोस्तों अनजाने में अपनी कॉल को रूट कर देते हैं उन थर्ड पार्टी लोन सेटलमेंट एजेंसी के पास। और वहां पर दोस्तों वो कोई उठाता नहीं है। वहां पर जो आईवीआर है ना, यानी इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स जो है, उस पर उन्होंने लगा रखा होता है अपना, और बस वो कह देते हैं कि भैया हम नहीं दे रहे, जो भी उनको कहना होता है वो नहीं देते। यानी शॉर्ट में आप ये समझ लो दोस्तों कि जो लेंडर हैं, जो एनबीएफसीज हैं, बैंक हैं, वो तो बेचारे अपने कस्टमर से कांटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों ये जो एजेंसीज भी है ना, जब आपने इनको एक बार पैसा दे दिया दोस्तों, आपको इनसे भी कोई फॉलोअप नहीं मिलेगा, क्योंकि या तो आपका वो कॉल ही नहीं उठाएंगे, कॉल उठाएंगे तो दोस्तों हो सकता है आपको गाली गलौज देना भी शुरू कर दें। तो दोस्तों ये मेरी आपको सलाह है कि प्लीज आप ऐसे किसी चक्कर में मत पड़िए। ये बहुत बड़ा एक स्कैम है। यहां आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो चली जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इस वीडियो के द्वारा बस मैं आप लोगों को यही जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आपने बैंक या एनबीएफसी से लोन लिया है, उसमें आप कोई सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज उस बैंक या एनबीएफसी को ही कांटेक्ट कीजिए। ये किसी भी तरह से थर्ड पार्टी जो लोन सेटलमेंट एजेंसी हैं वो शायद आपका कोई भला नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों कोशिश कीजिए, लोन लिया है तो उसको वापस ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बनी रहे और आगे जब भी आपको जरूरत हो आपको तुरंत लोन मिल जाए। नमस्कार दोस्तों।